हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम। किस तरीके से ब्लड यानी कि रक्त हमारे शरीर में पूरा फ्लो करता है, कैसे वो हार्ट में आता है, कैसे ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर वापस पूरी ब्लड में ट्रैवल करता है। इन सारी चीज़ों को बड़ी ही आसान भाषा में हम लोग इन नोट्स में पढ़ने वाले हैं। और अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप में जाके कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो पोस्टर आपके सामने है, इसको भी आप ऐप में जाके परचेज कर सकते हैं। ऐप में ही इस कोर्स के अंदर कुछ डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है आपके लिए। आप उन डेमो लेक्चर्स को देखिए और फिर प्लान कीजिए कि अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और ये जो नया कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया अगर वो अच्छा लगेगा वहां पे, तो फिर आप बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन कीजिए। 10 सितंबर से हमारे ये जो बैच है यूजीसी नेट का जेआरएफ का, ये शुरू होने वाला है दिसंबर 2025 के लिए। चलो फटाफट शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बड़ी आसान भाषा में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट के बारे में भी, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड भी मैं आपको इसी वीडियो में पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के। ठीक है, अगर मैं जनरली एक सिंपल सा डायग्राम आपको बना के दिखाना चाहूँ तो अगर ये हमारा हार्ट है तो इसके अंदर आपको 4 चैम्बर दिखेंगे जिसका बेसिक यहाँ पे काम होता है। जो सबसे पहले ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड अंदर आता है वो है राइट एट्रियम में। देन होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे आपको मिलेगा लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पे आपको मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ऐसा मत समझना कि ये उल्टा लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे देखोगे कि ये किसी का फेस है और इस तरफ इनकी आंखें और मुंह है तो ये इनके लिए राइट और लेफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपका डिवाइड होता है। बाकी अभी इमेज को देख के और अच्छी तरीके से पूरे फ्लो को समझेंगे। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट के होते हैं। ठीक है, इसके बाद वॉल्व्स क्या क्या होते हैं, अब इन वॉल्व्स की पोजीशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, फिर आपको मिलेगा बाइकस्पिड, फिर आपको पल्मोनरी वॉल्व मिलेगा और फिर आपको मिलेगा एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो ये पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो होता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलकर बनता है डबल सर्कुलेशन। अब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जब ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक जो पूरा ट्रैवल करता है ये हमारा कहलाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, अभी इसके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे। और सिस्टमैटिक होता है जब यही ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक जो पूरा ट्रैवल करता है। इसके अब राइट वेंट्रिकल के बीच में आपके पल्मोनरी वॉल्व्स भी आते हैं, लंग्स आते हैं, फिर पल्मोनरी वेन भी आती है, पल्मोनरी आर्टरीज भी आती हैं, फिर लेफ्ट एट्रियम आता है एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आपका एओर्टिक वॉल्व आता है, पूरी बॉडी आती है, देन वेना का आवाज आते हैं, फिर राइट एट्रियम आता है। इसको अभी नीचे डिटेल में हम लोग इसी नोट्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स कॉल्ड द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इसी सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। फटाफट हार्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट, जो हमारी मुट्ठी होती है हाथ की, इसके बराबर का हमारा हार्ट होता है। लोकेटेड ऑन सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम हमारी प्राइमरी मसल्स होती हैं जो कि हमें सांस लेने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और ये हमारे चेस्ट के जस्ट नीचे होती हैं। ठीक है, और ये हमारे चेस्ट वाले पार्ट को और हमारे एब्डोमेन पार्ट को अलग करती हैं। ठीक है, तो डायफ्राम एक मसल होती है, अब इसकी इमेज देखना। तो मेजर मसल होती है हमारे सांस लेने के लिए। ठीक है, लोकेटेड पोस्टीरियर टू स्टर्नम, तो हार्ट जो है इसके सुपीरियर साइड पे रहता है। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। लोकेटेड पोस्टीरियर टू स्टर्नम, पोस्टीरियर का मतलब हो गया पीछे। ठीक है, तो जो स्टर्नम बोन हमारी होती है उसके पीछे होता है। इंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके अंदर हमारा हार्ट होता है। ठीक है, वेट ऑफ द हार्ट इज 250 टू 350 ग्राम, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हार्ट पंप्स 5 लीटर ब्लड पर मिनट। वेगस नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड बीट, तो ये नर्व का नाम आपको याद रखना है जो कि है वेगस नर्व, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और बीट को कंट्रोल करने के लिए। अब बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की कि ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर्स राइट एट्रियम, ठीक है, फिर वो जाता है राइट वेंट्रिकल और फिर लंग्स में जाता है वाया पल्मोनरी आर्टरी और फिर वो वहां पे जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अभी इमेज दिखाऊंगा तो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ट्रेवल करता है, अब उस लंग्स में जब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, क्लीन हो चुका है, तो वो लेफ्ट एट्रियम के थ्रू एंटर करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप हो जाता है। ठीक है, एक बार फटाफट देखो ये इमेज आप देख लो, बाकी इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप इसका देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो ब्लड कहां से एंटर करता है, तो जो हमारी बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जो मसल्स हमारे ब्लड को यूज कर लेती हैं, ऑर्गन्स जो हमारे ब्लड को यूज कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, उसके बाद जो ब्लड रिलीज होता है जो डीऑक्सीनेटेड होता है, जिसके अंदर कोई भी विटामिन या फिर किसी भी तरह के ऐसे पदार्थ नहीं होते हैं जो कि हमें और ज्यादा एनर्जी दे सके, तो ये ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे हार्ट के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा जो होती है ये हमारी बॉडी के
अपर पार्ट से ब्लड लेके आती है, और इंफीरियर वेना कावास जो होती हैं ये वेन्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लेके आते हैं, ठीक है। और फिर ये एंटर कर जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद जब ब्लड आता है तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। ट्राइकस्पिड क्यों इसका नाम है, क्योंकि इसमें 3 ऐसे वॉल्व्स लगे होते हैं जो कि ब्लड को नीचे जाने में हेल्प करते हैं। और इनका आप जो डिजाइन देख सकते हो ये ऐसा क्यों है, ताकि ब्लड जो है वो वापस पीछे की तरफ फ्लो ना करे, ठीक है। ये जब वॉल्व्स खुलते हैं तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाते हैं, यहाँ पे गैप हो जाता है बीच में, लेकिन ये वापस ना खुलें अगर राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड को पंप किया जाए, तो ऐसा ना हो कि ये ब्लड यहाँ से वापस चले जाए, इसीलिए ये ऐसे यहाँ पे क्लोज है और ब्लड सिर्फ यहाँ से पंप हो सकता है, जो कि आप देख सकते हो ये जो वॉल्व्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। बाकी हम स्टेप्स की बात कर रहे थे। फिर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए, ठीक है, हमारी पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, उसके बाद ये लंग्स में जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन से होते हुए ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। देन यहाँ पे आपको मिलेगा माइट्रल वॉल्व, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपको मिलेगा माइट्रल वॉल्व, या फिर जिसको बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। फिर यहाँ से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर फाइनली एओर्टिक वॉल्व के थ्रू होते हुए एओर्टा से होते हुए हमारे पूरे बॉडी में जो है वो फैल जाता है, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हार्ट की बात कर रहे थे, तो लेयर्स ऑफ हार्ट देख लेते हैं। 3 लेयर है। सबसे पहला एपिकार्डियम जो कि आउटर लेयर है, फिर है मायोकार्डियम जो कि मिडल लेयर है, और फिर है एंडोकार्डियम जो कि इनर लेयर है। तो ये आपको सिर्फ सिंपली लेयर्स बाय लेयर इसको याद कर लेना है। फिर बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, तो हमारी आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में काउंट होंगी। तो आर्टरीज क्या करती हैं, कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आर्टरी का बेसिकली जो काम है वो ये है कि ये हमारी जो हमारा ब्लड होता है वो हार्ट से दूसरे पार्ट्स में लेके जाता है, ठीक है। इसके बाद कैरी प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड कैरी करते हैं। प्रेशर इनका हाई होता है, ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि भाई इनको पूरी बॉडी में फैलना है तो इनका प्रेशर हाई होता है। वॉल्स इनकी थिकर होती है, ठीक है, और फिर इनमें कोई वॉल्व्स नहीं होते हैं, अंदर इनके कोई वॉल्व नहीं लगे होते हैं, ब्लड इजिली वहां पे फ्लो करता है, ठीक है। वेन्स की बात कर लें तो वेन्स क्या, कैरीज ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ये अलग अलग पार्ट से बॉडी का जो ब्लड होता है उसको हार्ट में लेके आते हैं। कैरी इम्प्योर ब्लड, ठीक है। थोड़ा सा इसमें देखो एक चेंज अभी मैं आपको बताता हूँ। प्रेशर इसका लो रहता है, वॉल्स इसकी थिनर होती हैं और इसमें वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगी। अच्छा देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है कि आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन जब आप देखेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी से जब ब्लड जाता है तो वो इम्प्योर रहता है, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन में जो आर्टरीज है वो इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही हैं, जब वो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड को लेके लंग्स में जा रहे हैं। और सेम फॉर वेन्स है, ये इम्प्योर ब्लड ही कैरी करते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन जहां पे लंग्स से ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है, उस कंडीशन में ये प्योर ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। बाकी इनका जो मतलब है सेम टू सेम है कि वो प्योर ब्लड और ये इम्प्योर ब्लड करते हैं। हाँ, इससे आप याद कर सकते हो कि आर्टरीज जो होती हैं ये हार्ट से अवे लेके जाते हैं ब्लड को, और जो वेन्स होते हैं वो हमारे हार्ट में ब्लड को लेके आते हैं, ठीक है। कैपिलरीज क्या होता है, टाइनी ब्लड वेसल्स कनेक्टिंग आर्टरीज टू वेन्स। अब देखो कहीं ना कहीं तो ऐसी जगह होगी ना जहां पे वेन्स आर्टरीज में कन्वर्ट होंगी, तो वो उस जगह उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। ये टाइनी टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं। दीज ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू इंडिविजुअल सेल्स थ्रू द बॉडी। तो ये कैपिलरीज हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स को ट्रेवल कराने में, ठीक है। अब सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड हम देख लेते हैं। ये सारी चीज हम देख चुके हैं। वेना कावास मैंने आपको बता दिया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आते हैं अपर बॉडी और लोअर बॉडी से। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां पे होता है, ये हमारा होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारा होता है, ठीक है। इसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, ये कहां पे होती हैं, जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जा रहा होता है तो उसके बीच में आपको मिलता है पल्मोनरी आर्टरी, और उसके पहले आपको मिलता है पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। इमेज भी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। फिर पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। ये आपका हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में। देन ये हमारा पल्मोनरी वॉल्व है, कहां पे, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। देन पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड हमारा लंग्स में गया, लंग्स से जब ब्लड निकलेगा तो पल्मोनरी वेन के थ्रू अंदर आएगा और एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपको माइट्रल वॉल्व दिखेगा, ठीक है, ये आपका माइट्रल वॉल्व है। और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में आपको मिलेगा एओर्टिक वॉल्व। तो ये बड़ा इजीली आप इसको याद कर सकते हो, और याद इसको जरूर
जरूर कर लेना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको स्टेप्स के थ्रू या फिर वॉल्व की पोजीशन आपसे जरूर पूछी जा सकती है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज हमने यहाँ पे देख ली है, वही लिखा हुआ, आप इसको रीड कर सकते हो, नोट्स आपको आप चाहो तो परचेज कर सकते हो आपके अंदर से, ठीक है। फिर ये देखो, ये पूरा हमारा इसका स्टेप्स दिए हुए हैं कि वेना कावा से राइट एट्रियम, देन ट्राइकस्पिड, देन राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी आर्टरीज, लंग्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी में हमारा जो ब्लड है वो पूरा फैल जाता है, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन चलता है ब्लड का थ्रू द हार्ट। चलो अब फटाफट दो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। तो एक पल्मोनरी सर्कुलेशन हमने ऊपर देखा था, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन देखा था। अब इसको फिर से देख लो। द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। देखो जो डबल सर्कुलेशन हमने देखा था, डबल सर्कुलेशन का ये मतलब होता है जब एक ही बार ब्लड दो टाइम हार्ट में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो दो बार कब करेगा? जब इम्प्योर ब्लड हमारे राइट एट्रियम के थ्रू हार्ट में आया, ठीक है, तो ये एक टाइम ब्लड एंटर कर गया, फिर यही ब्लड बाहर जाता है लंग्स में ये प्योर हुआ, और फिर दोबारा फिर ये वेन से हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ गया। तो ये जब एक ही टाइम पे दो बार जब ब्लड हमारे हार्ट में आया, एक बार यहां आया, एक बार यहां पे एंटर हुआ, तो ये हमारा क्या होगा? ये डबल सर्कुलेशन कहलाता है। और ये डबल सर्कुलेशन कब बनता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के कॉम्बिनेशन से। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, ये देखो। जब ब्लड हमारे, एक बार मैं आपको इसको रीड करा देता हूं ताकि आप इसको फिर इमेज में देख पाओ। द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। जब ब्लड हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर कब कहलाता है? जब ये पल्मोनरी आर्टरीज का यूज करेगा लंग्स में जाने के लिए। तो जब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक हमारा जो ब्लड ट्रेवल करता है, ये हमारा कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। कैसे? जब इस राइट वेंट्रिकल से यहां से ब्लड ट्रेवल करते हुए पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू गया पल्मोनरी आर्टरी में, फिर ये लंग्स में जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज एंटर करी लंग्स के अंदर, लंग्स में ब्लड प्योर हुआ और पल्मोनरी वेन से फिर अंदर आया, कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में। तो इस राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट एट्रियम तक का जो ब्लड का सफर था, फिर वो इम्प्योर था, ब्लड था, दोनों प्योर इम्प्योर दोनों हुआ। तो ये पूरा जो हमारा ट्रैवल है, ये हमारा आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या हो जाता है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के एओर्टिक वॉल्व से होते हुए, एओर्टा से होते हुए, बॉडी में पूरा टहलते हुए, वेना कावा से होते हुए वापस राइट एट्रियम में आता है, तो ये जो सफर हमारा कहलाता है, ये हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहलाता है। दो सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक ट्रैवल करता है, वो पल्मोनरी है। और सिस्टमैटिक क्या है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड राइट एट्रियम तक ट्रैवल करता है पूरी बॉडी में होने के बाद, तो फिर ये हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहलाता है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो, कार्डियक साइकिल क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इन ऑर्डर टू पंप ब्लड थ्रू द बॉडी इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या है? जब हमारा हार्ट पंप हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो ये जो पूरा ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन जो हमारा होता है, ये हमारा कार्डियक साइकिल कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को हम सिस्टोल बोलते हैं। जब आप कभी देखा होगा, कभी भी किसी का बीपी नापा जाता है, तो आपने देखा होगा वो 2 यूनिट्स में आता है, 120/80 बोला जाता है कि ये नॉर्मल होता है। तो इस कंडीशन में ये क्या है? 120/80, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर ही होता है, दोनों अलग अलग इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट जो होता है, यानी कि जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको होने में लगता है 0.3 सेकेंड्स, और जब वो रिलैक्स करता है और ब्लड अपने अंदर फिल करता है, तब उसको लगता है 0.5 सेकेंड्स, और टोटल 0.8 सेकेंड हमारे हार्ट को यहाँ पे इन दोनों को काम को करने में लगता है, ठीक है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट तेजी से क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको प्रेशर बनाना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट होके जो ब्लड हमारा है उसको पूरी बॉडी में भेजना है, उसको लंग्स में भेजना है। तो वहां पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो तेज होता है, और रिलैक्सेशन धीरे धीरे हमारा हार्ट करता है, ताकि ब्लड जो है वो इजीली फिल हो पाए। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। इसको याद कर लो। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? कितना ml ऑफ ब्लड एक बार में हमारा हार्ट जो है बाहर पंप कर रहा है, और हार्ट रेट क्या है? कितनी बार वो बीट कर रहा है, ठीक है। तो 72 बार हम एवरेज अगर ले लेते हैं, तो 70 ml इंटू 72 5040, यानी कि आप अप्रोक्स 5 लीटर ब्लड जो है वो हमारा कार्डियक आउटपुट के थ्रू 1 मिनट में हमारा जो ब्लड है वो पंप करता है, ठीक है। तो 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में पंप होता है। जब एथलीट्स की बात होती है तो ये इंक्रीज होके 15, 20, 25 लीटर तक भी चला जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी को जल्दी जल्दी ब्लड चाहिए होता है, ठीक है। नॉर्मल हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट, ये हमने स्कूल में भी पढ़ा था, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। नॉर्मल रेंज ये हमने देख लिया, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, ये हमारा होता है, ठीक है।
बाकी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है ये चीज हमने देख ली है। चलो फटाफट ब्लड की बात कर लेते हैं, ठीक है। ब्लड का बहुत सिंपल से इसको हम समझ लेते हैं। ब्लड क्या होता है, एक मिनट, ठीक है, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड इज द फ्लूइड ऑफ द बॉडी विच फ्लोज इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। हम पूरा ब्लड की स्टोरी अभी तक बात कर रहे थे कि ब्लड कैसे फॉलो करता है। इट इज नोन एज द फ्लूइड ऑफ द लाइफ, ठीक है। सारे न्यूट्रिएंट सब कुछ इसके अंदर ही है और ब्लड ही मदद कर रहा है कि किस तरीके से हमारे हर ऑर्गन, हमारे हर मसल तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचे जो कि वहां तक पहुंचने में जरूरत है, जरूरी है, ठीक है। ब्लड क्या कंटेन करता है, 55% प्लाज्मा कंटेन करता है और 45% ब्लड सेल्स करता है। अब प्लाज्मा के अंदर देखो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वाटर आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। और ब्लड सेल्स में क्या आता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, ये सब हमारा ब्लड सेल के अंदर काउंट होगा। देखो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है, 91% वाटर है, 8% प्रोटीन है, 0.9% सॉल्ट है और 0.1% ऑर्गेनिक मटीरियल है, ठीक है। 5 से 6 लीटर ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में। 7% हमारा जो बॉडी वेट है ये पूरा ब्लड से बना है। पीएच लेवल जो है वो 7.4 है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लड कहाँ से फिल्टर होता है, तो किडनी से हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, ठीक है। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ब्लड, इनको याद कर लेना, ठीक है। मोनोसाइट जो है ये आपके लार्जेस्ट सेल है ब्लड की। मैं आपको यहाँ पे इमेज भी दिखा देता हूँ, ठीक है। WBC की ये पार्ट होती है, ठीक है। 5 पार्ट्स हैं WBC के, जिसमें से मोनोसाइट जो है ये हमारी लार्जेस्ट होती हैं, ठीक है। चलो, द प्रोटीन विच एंटर इनटू द ब्लड आर नोन एज प्लाज्मा प्रोटीन। जो भी प्रोटीन एंटर करता है ब्लड के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको जरूर ध्यान में रखना। अब प्लाज्मा क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स इनटेक करता है, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स, और फिर अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, और इट इज येलो कलर फ्लूइड, तो पीले रंग का ये फ्लूइड हमारा होता है। ब्लड सेल्स क्या है, ऑल सेल्स ऑरिजिनेट फ्रॉम सिंगल सेल कॉल्ड स्टेम सेल विच इज इन बोन मैरो। तो जितने भी हमारी ब्लड सेल्स होती हैं ये स्टेम सेल से निकल के आती हैं, और ये स्टेम सेल कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो बनती हैं। इन ब्लड प्लेटलेट्स एंड आरबीसी न्यूक्लियस इज एब्सेंट। चलो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमने ऊपर सेल वाले पार्ट में भी देखा था। चलो आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स बोल सकते हैं, इसको नाम याद रखना। लाइफ स्पैन जो होती है एक आरबीसी की वो 120 दिन की होती है, जो कि सबसे ज्यादा होती है। 5 से 6 मिलियन, चलो ये नंबर्स नहीं पूछा जाएगा, बोन मैरो में बनता है। और ये डेड कहाँ होती है, जो आरबीसीज अनयूज्ड होती हैं या फिर जिनका काम नहीं होता है, डेड हो जाती हैं, तो ये कहाँ पे जाके डेड होती हैं, लीवर और स्प्लीन में डेड होती हैं। और इसीलिए स्प्लीन को हम लोग ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, जहां पे आरबीसीज को दफन कर दिया जाता है जो डेड होती हैं, ठीक है। तो डेड आरबीसीज कहाँ जाती हैं, लीवर और स्प्लीन में जाती हैं। स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो आरबीसीज होती हैं ये अप्रॉक्स 30% इंक्रीज कर जाती हैं जब ये हाई ऑल्टीट्यूड में जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो ऑल्टीट्यूड जो एंड्योरेंस एथलीट्स होते हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड में जाकर ट्रेन करते हैं, इसीलिए ताकि उनकी आरबीसी काउंट बढ़ जाए, और फिर जब वो नॉर्मल अपने लेवल पे आए, सी लेवल पे आए, तो आरबीसी उनको ज्यादा बॉडी में उपस्थित उस समय मिले, ठीक है। स्टोरेज लाइफ ऑफ डोनेटेड आरबीसी 35 टू 42 डेज होती है। अगर आपने आरबीसी डोनेट करी है तो 35 टू 42 डेज उनकी लाइफ है। चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। लाइफ स्पैन 3 से 5 दिन का, जो कि बहुत कम है, ठीक है। बोन मैरो और लिम्फ नोड में ये हमारे बनती है, इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो बेसिकली डब्ल्यूबीसी का जो काम है ये हमारे बॉडी में जो भी फॉरेन एजेंट्स एंटर होते हैं उनसे फाइट करना इनका काम होता है। कोई भी अगर आपको बीमारी होती है तो डब्ल्यूबीसी ही होती है जो कि आपकी इन बीमारियों को क्योर करने में आपको मदद करती हैं, ठीक है। इसके बाद फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, मोनोसाइट आपकी लार्जेस्ट होती हैं, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स आपकी स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होती हैं। इन दोनों को आपको याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये सबसे पहले पहुंचते हैं आपके इन्फेक्शन के साइट पे, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमोटैक्सी, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स क्या है, न्यूट्रोफिल्स भी देखो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है, आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखो ये न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले किसी भी इन्फेक्शन में पहुंचते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है पूरा इसको कीमोटैक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना। प्लेटलेट्स की बात करें तो इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोल सकते हैं, ठीक है। लाइफ स्पैन डब्ल्यूबीसी से थोड़ा ज्यादा होता है, 10 से 12 दिन होता है। अब देखो अगर आपको अरेंज करने को आता है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम लाइफ स्पैन किसका है, डब्ल्यूबीसी का है, ठीक है। इसके बाद फिर प्लेटलेट्स का है, और इसके बाद फिर आपके आरबीसी का जो कि 120 दिन करीब होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बोन मैरो में ये भी बनते हैं, स्प्लीन में ये भी डेड होते हैं। ये आपके क्लॉटिंग में मदद करते हैं,
ठीक है। प्लेटलेट्स आपके क्लॉटिंग में कैसे मदद करते हैं, मानो कि अगर आपको यहाँ पे कट लग गया तो जो सबसे आप देखते हो कि थोड़ी देर में आपका जो ब्लड है यहाँ पे कवर कर देता है, या फिर आपका ब्लड हार्ड हो जाता है, मैरून कलर का हो जाता है और वो उस कट को कवर कर देगा। तो प्लेटलेट्स का ही काम होता है कि ये जो खून आपका जमने लगता है वो आपका ब्लड क्लॉटिंग की मदद से होता है। और अगर आपको विटामिन याद हो तो विटामिन के हमको इस चीज में सपोर्ट करता है, ठीक है। विटामिन के मदद करता है हमारी ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। इसके बाद स्टोरेज लाइफ ऑफ डोनेटेड प्लेटलेट्स 5 डेज होता है। तो अगर आपने डोनेट करी प्लेटलेट तो 5 दिन उसकी लाइफ होगी। डिसीज की बात कर लेते हैं। WBC अगर आपकी बॉडी में कम होता है तो आपको ल्यूकोपीनिया हो सकता है, ठीक है। हाई WBC हो जाता है तो ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है। हाई RBC कॉस्ट, अगर हाई RBC का नंबर ज्यादा हो जाएगा तो आपको पॉलिस्थीमिया हो सकता है। RBC अगर कम है तो एनीमिया, जॉन्डिस या ल्यूकीमिया जो कि ब्लड कैंसर भी होता है, तो ये भी आपको हो सकते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स अगर इंक्रीज हो जाती हैं तो बोन मैरो में डिसऑर्डर हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो सकता है, या फिर चिकनगुनिया आपको यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके डिसीजेस थे जो कि आपको WBC कम ज्यादा, RBC कम ज्यादा या फिर प्लेटलेट्स के कम ज्यादा होने से हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। नोट्स अगर आप इसके परचेज करना चाहते हो, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अपने पास रख लो ताकि आप जब चाहो उनको रिवाइज कर सको। बाकी वीडियोस तो आपके लिए यूट्यूब पे सारे अवेलेबल हैं। बहुत जल्दी हम नए टॉपिक में मिलेंगे। ऐप डाउनलोड करके ऐप को भी एक बार विजिट कर लो ताकि आपको और भी चीजें वहाँ पे पता चल जाए। अपना ध्यान रखो, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।